डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर जुल्फ़िकार अली शाह एंड यू आर वाचिंग सिविल 143 बेसिक सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। बेसिक ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स। जितने भी हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स हम ड्राइंग के अंदर बनाते हैं, ये फिगर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। उन एलिमेंट्स में सबसे पहला एलिमेंट है पॉइंट। तो पॉइंट को देखते हैं, पॉइंट क्या चीज़ है। A point represent a location in space or on drawing and has no width, height or depth. Point एक लोकेशन को कहते हैं जो कि स्पेस के अंदर हो सकती है या ड्राइंग के ऊपर हो सकती है, जिसकी ना तो कोई चौड़ाई है, ना ही ऊंचाई है और ना ही गहराई है। तो एक पॉइंट सिंपल एक डॉट को कहते हैं, जिसकी आप मेजरमेंट नहीं ले सकते कोई भी। ठीक है। ए पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अगर आपने पॉइंट को किसी जगह पे रिप्रेजेंट करना है, पॉइंट को किसी जगह पे शो करना है, तो वो कैसे करेंगे ड्राइंग के अंदर। अगर आपने किसी पेपर पे कैजुअली शो करना है तो आप डॉट लगा देंगे, तो आप कह देंगे ये एक पॉइंट है। लेकिन ड्राइंग के अंदर पॉइंट को शो करने के लिए एक स्पेसिफिक मेथड होता है। तो ड्राइंग के अंदर पॉइंट को शो करने के लिए या तो ए शॉर्ट क्रॉस बार ऑन ए लाइन और बाय ए स्मॉल क्रॉस बार, या तो इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन से आप शो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेथड ए में बताया गया है, या एक स्ट्रेट लाइन लगाएं और साथ एक छोटी सी क्रॉस बार लगा दें, या दो छोटी स्मॉल क्रॉस बार से आप एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ड्राइंग के अंदर। तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक पॉइंट को शो करने के लिए ये एक स्टैंडर्ड मेथड है। नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते हैं, ये है लाइन। लाइन की डेफिनेशन देखते हैं। ए लाइन इज डिफाइंड बाय यूक्लिड एज that which has length without breadth। कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी सिर्फ लंबाई तो है लेकिन चौड़ाई नहीं है। लाइन एक ऐसे एलिमेंट को कहते हैं जिसकी सिर्फ लेंथ है, which has no width। A straight line is the shortest distance between two points and is commonly referred to simply a line। अब लाइन में स्ट्रेट लाइन किसे कहेंगे। स्ट्रेट लाइन ऐसी लाइन को कहा जाता है कि जिसके दो पॉइंट के दरमियान एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, ऐसे डिस्टेंस को आप स्ट्रेट लाइन कहेंगे। अब ये देखें, फर्ज किया ये फिगर ई में देखें, ये दो पॉइंट थे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ, इसको आप स्ट्रेट लाइन कहेंगे। ठीक है। एक पाथ ऐसे भी हो सकता है कर्व्ड इन दो पॉइंट के दरमियान, लेकिन ये शॉर्टेस्ट नहीं है, तो शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा ये वाला होगा, तो इसको आप स्ट्रेट लाइन कहेंगे। लाइन या तो इनडेफिनेट लेंथ की हो सकती है या डेफिनेट लेंथ की हो सकती है, या तो गैर महदूद लेंथ की हो सकती है, लंबाई हो सकती है, या महदूद लंबाई होगी। तो अगर गैर महदूद लंबाई है किसी लाइन की, तो उसके एंड के ऊपर कोई क्रॉस नहीं होंगे, जैसे ये लाइन है, तो ये एक इनडेफिनेट लेंथ है। अगर डेफिनेट लेंथ होगी तो इसके दोनों एंड्स के ऊपर स्मॉल क्रॉस बार्स होंगे, जैसे ये क्रॉस बार लगा हुआ है और दूसरा ये क्रॉस बार लगा हुआ है। अब लाइन या तो हॉरिजेंटल होगी या वर्टिकल लाइन होगी। हॉरिजेंटल लाइन आप उस लाइन को कहेंगे जिसका शीट के निचले बॉर्डर से फासला, हर पॉइंट का फासला बराबर हो। जैसे इस पॉइंट के ऊपर ये जो नीचे से शीट के बॉर्डर से लेके इस पॉइंट तक फासला फर्ज किया 10 सेंटीमीटर है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी नीचे से बॉर्डर से लेके यहाँ तक फासला भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए,
और यहाँ से भी इसके नीचे बॉर्डर तक जो फासला 10 सेंटीमीटर होगा। तो हर पॉइंट के ऊपर इसके निचले बॉर्डर से फासला जो अगर बराबर होगा तो ऐसी लाइन को आप हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। इसी तरह वर्टिकल लाइन ऐसी लाइन को कहते हैं कि इसके जो वर्टिकल बॉर्डर है, जो शीट के जो लेफ्ट साइड पे होता है वर्टिकल बॉर्डर, उससे इसका जो हॉरिजॉन्टल फासला होगा वो हर पॉइंट के ऊपर सेम हो, तो ऐसी लाइन को आप वर्टिकल लाइन कहेंगे। आगे चलते हैं, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या होगी? मतवाजी खतूत या मतवाजी लाइनों की डेफिनेशन क्या होगी? तो पैरेलल लाइन, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। पैरेलल लाइन या तो स्ट्रेट पैरेलल हो सकती है या कर्व भी पैरेलल हो सकती हैं। आर पैरेलल इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये दो लाइनें उस वक्त में पैरेलल होंगी जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों का हर पॉइंट के ऊपर सेम रहे, तो ऐसी लाइन को आप पैरेलल लाइंस कह सकते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन है। ऐसी लाइन को कहते हैं कि जिसमें दो लाइन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, ऐसी लाइंस को आप परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। The perpendicular lines might be marked with a box to indicate perpendicularity। अब परपेंडिकुलर लाइन जैसे ये लाइन है एक, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इसकी जो परपेंडिकुलरिटी को शो करने के लिए आप यहाँ पे एक स्मॉल बॉक्स ड्रा कर देते हैं। तो ड्राइंग के अंदर जहां पे भी दो लाइनों के दरमियान ये स्मॉल बॉक्स हो तो आप समझ जाएं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री का जाविया रखती हैं। This symbol and inverted T might be used on sketches कि या तो बॉक्स का सिंबल या इन्वर्टेड टी का सिंबल भी आप स्केचेस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट नॉट ऑन प्रोडक्शन ड्राइंग कि जो प्रोडक्शन ड्राइंग एक ड्राइंग की किस्म है उसके ऊपर आपने ये सिंबल यूज नहीं करने। अदर कॉमन फॉर्म्स ऑफ लाइंस आर आर्क्स एंड फ्री कर्व्स। ठीक है, ये आर्क है जिसे कोस कहते हैं, ये उसका कोस का सेंटर पॉइंट है, या ये फ्री हैंड स्केचेस या फ्री हैंड कर्व आपने लगाई है तो ये भी लाइंस की इकसाम है। नेक्स्ट चलते हैं बेसिक ज्योमेट्रिक एलिमेंट में, एंगल। एंगल किसे कहते हैं? इंक्लिनेशन, ठीक है, जिसे आप थीटे से भी जाहिर करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो एंगल क्या है? एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो लाइन एक दूसरे को कता कर रही हैं, एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं, तो उनके दरमियान जो इंक्लिनेशन होगा उसको आप एंगल कहेंगे। जैसे ये एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रही हैं, तो ये जो इनके दरमियान ये जो इंक्लिनेशन है 180 डिग्री का, इसको आप एंगल कहेंगे। यहाँ पे देखें, एक लाइन ये है, ये एक लाइन ये है, ये दोनों इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान ये जो इंक्लिनेशन है ये एंगल है। देयर आर 360 डिग्री इन फुल सर्कल, के फुल सर्कल के अंदर जो एंगल होते हैं ये 360 डिग्री एंगल होते हैं, ये आप पहले से जानते हैं। ए डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट, 60 डैश, ए मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 सेकंड, 60 डबल डैश। कि एक डिग्री को हम फर्दर सब डिवाइड भी कर सकते हैं, एक जैसे सर्कल में 360 डिग्री होते हैं और एक डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट को आप डैश से डिनोट करते हैं और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, उसको आप डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ये लिखा हुआ है 27 O 30 डैश 17 डबल डैश इज रेड 27 डिग्रीज 30 मिनट एंड 17 सेकंड। कि ये जो फिगर लिखी है उसको आप इस तरह पढ़ेंगे 27 मिनट 27 डिग्री 30 मिनट एंड 17 सेकंड्स।
When minutes are alone indicated, the number of minutes should be preceded by degree. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने सिर्फ मिनट शो करने हैं, उसमें डिग्री की वैल्यू नहीं है, तो आपने इस तरह लिखना है 0 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है। अब एंगल की आगे फर्दर काइंड्स हैं। पहले देखते हैं इस शेप के अंदर जब दो लाइन एक दूसरे के दरमियान 180 डिग्री का एंगल बनाए तो ऐसे एंगल को आप स्ट्रेट एंगल कहेंगे। जब टू इंटरसेक्टिंग लाइन मेड 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर, that angle is called right angle. And when two intersecting line made an angle less than 90 degree with each other, then that angle is called acute angle. और अगर दो लाइन एक दूसरे के दरमियान 90 डिग्री से ज्यादा वैल्यू का जाविया बना रही हूं तो ऐसे एंगल को आप ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। इसी तरह अगर लाइन तीन हो, जैसे 1 2 3 लाइन, और इससे तीनों लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उससे दो एंगल बनेंगे, जैसे एंगल बी और एंगल ए। जब इन दोनों का समेशन 90 डिग्री का हो तो ऐसे एंगल्स को आप कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे कि ये जो एंगल ए और एंगल बी दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री की वैल्यू बना रहा है। टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री इफ दे टोटल 90 डिग्री, कि जब उसका समेशन 90 डिग्री बनाता है तो फिर ऐसे एंगल को आप कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। इसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल को कहते हैं कि जब उनके दो कंसेक्टिव एंगल का समेशन 180 डिग्री की वैल्यू बना रहा हो तो ऐसे एंगल को आप सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ दे टोटल 180 डिग्री, कि दो एंगल तब सप्लीमेंट्री होंगे, जैसे यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी सप्लीमेंट्री हैं, जब ये इन दोनों का समेशन 180 डिग्री का होगा। नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में जो बेसिक एलिमेंट है वो है ट्राइंगल। ट्राइंगल की पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसकी काइंड देखेंगे। ए ट्राइंगल इज ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री स्ट्रेट लाइन, थ्री स्ट्रेट साइड्स। ट्राइंगल एक प्लेन फिगर को कहते हैं। प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसकी सिर्फ एक प्लेन पेपर के ऊपर आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है। बाउंडेड बाय थ्री स्ट्रेट साइड्स, कि उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो थ्री स्ट्रेट लाइन से मार्क उसकी बाउंड्री बनाई गई है। तो ऐसी शेप को आप ट्रायंगल्स कहेंगे, कि ट्रायंगल ऐसी शेप है जिसकी तीन स्ट्रेट साइड्स होंगी। ठीक है, दैट इज बाउंडेड बाय थ्री स्ट्रेट साइड्स। तो ऐसी शेप को आप ट्रायंगल कहते हैं। अब ट्रायंगल की भी आगे फर्दर काइंड्स हैं। तो पहली ट्रायंगल की काइंड है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यह है कि इसकी तमाम साइड्स, जैसे ये साइड और ये साइड, तीनों साइड्स इक्वल्स होंगी। इसी तरह इनके जो एंगल बना रहे हैं ये जो दोनों लाइंस, ये एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल। तो ऐसी ट्राइंगल्स को आप फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे, कि जिसकी तीनों साइड्स भी इक्वल्स हों और तीनों एंगल्स भी सेम हों। तो ऐसी ट्राइंगल को आप इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। दूसरी ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी दो साइड्स और दो एंगल्स सेम हो, जबकि तीसरी साइड और तीसरा एंगल सेम ना हो। उसका सेम होना जरूरी नहीं है। टू साइड, जैसे ये साइड और ये साइड, ये दोनों सेम है, और इनके जो एंगल है ये दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये एंगल भी सेम है। तीसरी साइड जिसे इन्होंने बेस के नाम दिया हुआ है, कि ये वाली बेस और ये एंगल, ये
डिफरेंट होगा बाकी दो साइड और बाकी दो एंगल से, तो ऐसी ट्राइंगल को आप आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। जहां पे दो साइड्स मिल रही हो उस पॉइंट को आप वर्टेक्स कहते हैं ट्राइंगल का। ठीक है, तीसरी ट्राइंगल है स्केल एंड ट्राइंगल। स्केल एंड ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी ना तो कोई साइड इक्वल हो और ना ही कोई एंगल दूसरे एंगल के साथ मैच कर रहा हो, तो ऐसी ट्राइंगल को स्केल एंड ट्राइंगल कहते हैं। चौथी काइंड है ट्राइंगल की राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री का जाविया बना रहा हो, तो ऐसी ट्राइंगल को आप राइट ट्राइंगल कहते हैं। तो आपके जो सेट स्क्वायर हैं वो भी राइट ट्राइंगल्स हैं। अब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये है कि इसमें जो राइट साइड ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये है कि इसका अगर आपने कोई हाइपोटेनस निकालना है, तो ये वाला ए बी हाइपोटेनस निकालना है, तो आप उसको फिथागोरस के मेथड से आप इसे निकाल सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा इसकी प्रॉपर्टी है कि एनी ट्राइंगल इनस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल, कि ऐसी ट्राइंगल कि जिसे हम सेमी सर्कल के अंदर अगर हम ड्रॉ करें, इज राइट ट्राइंगल इफ द हाइपोटेनस कंसाइड विद द डायमीटर, कि इस सेमी सर्कल के अंदर अगर इसको ड्रा किया जाए या इसके अंदर इंसर्ट की जाए ऐसी ट्राइंगल को, तो इसका जो हाइपोटेनस होगा वो डायमीटर के साथ कंसाइड करेगा। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो इसका हाइपोटेनस डायमीटर के साथ कंसाइड करेगा, अदरवाइज अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी तो ये कंसाइड नहीं करेंगे। तो ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट शेप पे चलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल इज ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 स्ट्रेट लाइंस। जैसे ट्राइंगल था प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 स्ट्रेट लाइन, तो क्वाड्रिलेटरल is bounded by 4 straight sides. If the opposite sides are parallel, the quadrilaterals are also called parallelograms. कि अगर इनकी opposite sides अगर parallel है तो ऐसी quadrilaterals को आप parallelograms कहेंगे। जैसे ये फर्स्ट 4 काइंड ऑफ जो quadrilaterals हैं इनको parallelogram कहा गया है। इसमें आया था स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी कहते हैं कि इसकी जितनी भी साइड्स हैं वो इक्वल हैं और इसके एंगल 90 डिग्री के होंगे। रेक्टेंगल, इसके जो दो अपोजिट साइड हैं, ये दो अपोजिट साइड और ये दो अपोजिट साइड, ये इक्वल होंगे और इसके एंगल 90 डिग्री के ऊपर होंगे। रंबस, रंबस ऐसी फिगर को कहते हैं जिसकी साइड तो इक्वल हों लेकिन एंगल डिफरेंट होंगे। अब ये एंगल और ये एंगल दोनों डिफरेंट है। रोम्बॉइड, रोम्बॉइड में दो अपोजिट साइड सेम होंगी और पैरेलल होंगी। जैसे ये दो साइड पैरेलल हैं, ये दो साइड पैरेलल हैं और सेम है। ट्रेपेजॉइडल, ट्रेपेजॉइडल ऐसी फिगर को कहते हैं जिसकी दो साइड तो पैरेलल होंगी, ये दो साइड, लेकिन बाकी साइड पैरेलल नहीं होंगी। ट्रेपीजियम, जिसकी कोई साइड पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, तो ये बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, इनको आप पहले भी जानते हैं और इसको आप रिवाइज कर लें ताकि आइंदा जो ड्राइंग के अंदर इनका इस्तेमाल होगा। आगे चलते हैं, पॉलीगॉन किसे कहते हैं। ये भी एक बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर है। तो पॉलीगॉन इज एनी प्लेन फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस, कि किसी भी फिगर को कहते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन से उसकी बाउंड्री को वाजिया किया गया हो। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन डिफरेंट हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं एंड सो ऑन। तो रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन हैव इक्वल साइड एंड एंगल्स, कि रेगुलर पॉलीगॉन में तमाम जो साइड होंगी वो इक्वल होंगी और उनके एंगल भी सेम होंगे। तो रेगुलर पॉलीगॉन कैन बी इनस्क्राइब्ड और
circumscribed around a सर्कल। तो या तो पॉलीगॉन इनस्क्राइब्ड हो सकती है कि किसी सर्कल के अंदर हो, कि एक सर्कल है उसके अंदर आपने कोई पॉलीगॉन ड्रा कर दी, तो ऐसी पॉलीगॉन को आप इनस्क्राइब्ड कहेंगे। सर्कमस्क्राइब्ड कि आपने सर्कल के बाहर आपने कोई पॉलीगॉन ड्रा किया, तो ऐसी फिगर को आप सर्कमस्क्राइब्ड फिगर कहेंगे। ठीक है, तो पहले देखें, एक पॉलीगॉन ट्रायंगल है, सेकंड पॉलीगॉन स्क्वायर, फिर थर्ड पॉलीगॉन है पेंटागन, इसकी 5 साइड्स हैं। ठीक है, 3 साइड वाली फिगर को आप ट्राइंगल कहते हैं, 4 साइड वाली फिगर को स्क्वायर कहते हैं, 6 साइड वाली फिगर को हेक्सागन कहेंगे, 7 साइड वाली फिगर को हेप्टागन कहेंगे, 8 साइड वाली फिगर को ऑक्टागन कहेंगे, 9 साइड वाली फिगर को नोनागन कहेंगे, 10 साइड वाली फिगर को डेकागन कहेंगे और 12 साइड वाली फिगर को डोडेकागन कहेंगे। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही आज स्टडी करते हैं। तो ये जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का आज थोड़ा बेसिक लेक्चर था, इसमें आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि पॉइंट क्या चीज़ है, पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, लाइन क्या चीज़ है, लाइन की क्या डेफिनेशन है, एंगल किसे कहते हैं, कितने टाइप के एंगल होते हैं, कितने टाइप्स की ट्रायंगल्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं, पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि इसके बाद आपने इन सब की कंस्ट्रक्शन करनी है। इन सब की जो आपने डायग्राम्स है, अपने कंपास के ज़रिए आपने इसकी बनाने की प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए आप थोड़ा-सा इसको रिव्यू कर लें, लेक्चर को याद कर लें, इसको समझ लें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हमने एंगल्स ड्रा करने हैं, कैसे हमने ट्रायंगल्स ड्रा करने हैं, कैसे हम सर्कमस्क्राइब्ड फिगर बनाएँगे, कैसे हम इनस्क्राइब्ड फिगर बनाएँगे। ठीक है? तो तब तक के लिए अब आप इसे रिव्यू कर लें, इसको नोट डाउन कर लें लेक्चर को। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़।